मेरा धाम शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। शुद्ध मेरा धाम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, जहाँ मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। जहाँ प्यास का काम नहीं है, काशी और जुकाम नहीं है, व्याधि व्याधि का नाम नहीं है। सत शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। शुद्धात्म है मेरा नाम। एक 2 मिनट रुकना, पर भेद मैं ज्वाइन कर लेता हूँ और फिर आपको फोन करता हूँ। निज आत्म का ध्यान करें, हाँ ठीक है, ठीक है। राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे। सब सुखदाता मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। जय जिनेंद्र। वर्तमान मेरा धाम सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभी कुछ ही देर में आदरणीय पंडित विक्रांत जी शास्त्री हमसे जुड़ रहे हैं और हम अपनी ये कक्षा पूर्व की भांति प्रारंभ कर रहे हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो जो जम्बूद्वीप कक्षा का ग्रुप 1 और 2 है उसमें आप अपना प्रश्न दे सकते हैं, तो उसका जवाब भी आदरणीय भाई साहब हमको देंगे। कक्षा कुछ ही देर में प्रारंभ होने वाली है। जय जिनेंद्र। आदरणीय भाई साहब हमसे जुड़ चुके हैं। भाई साहब से अनुरोध है कि वो अपनी कक्षा प्रारंभ करें। निकाल सकते। निकला क्या? चलिए मंगलाचरण करते हैं।
तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। अपनी यहाँ पर चर्चा तीन लोक के बारे में शुरू हो चुकी है। 3 दिन पहले जहां पर हम रुके थे उसका थोड़ा बहुत रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली बात, उस दिन हमने जहां पर हम रुके थे उस दिन की बात है। जम्बू द्वीप के कुलाचल, जम्बू द्वीप के क्षेत्र और जम्बू द्वीप की नदियां, इनकी चर्चा हमने कल की 3 दिन पहले की थी। आप सबको याद है ना? ऐसा नहीं हो जाए कि एक तरफ से कान से सुनो और दूसरी तरफ से वो सब निकाल दो। जो हमने सुना, जो हमने देखा, उसको हमें समझना चाहिए। तो मैं रिवीजन करता हूं एक 5 मिनट में और अगला विषय हम यहाँ पे प्रारंभ करेंगे। तो पहली बात यह है कि इस जम्बू द्वीप में 6 कुलाचलों की हमने चर्चा की थी। 6 कुलाचल कौन कौन से? हिमवन, मैं आप बोलता हूं, आप सुन लीजिए। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणी। हिमवन याद आ गया? ये शेयर स्क्रीन में हिमवन, महाहिमवन, निमी, शिखरिणी, ये 6 पर्वत हैं जिनको कुलाचल कहते हैं। और कुलाचल कहने के पीछे कारण भी यह है कि यह कुल परंपरा से आए हुए अचल मतलब पर्वत है। और इन 6 पर्वतों के कारण जम्बू द्वीप 7 भागों में विभाजित होता है। जिन 7 भागों को हमने क्षेत्र कहा था। सुनाई दे रहा है ना सबको? दिखाई दे रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं हुई है आपकी? सुनाई दे रहा है सबको? हाँ, सुनाई तो दे रहा है, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है बस। नहीं, मैं वही बोल रहा था, यहाँ से स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। यहाँ से प्रॉब्लम है कि वहां से, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा आपकी आवाज नहीं आ रही थी। है क्या है? थोड़े में लगा हाँ, विक्रांत जी अब आप क्लास शुरू एक बार कराएंगे करके अभी देखिए। विक्रांत जी स्क्रीन हाँ, शेयर। अभी आ गया। शुरू हुई 7 बजे हाँ। से थोड़ा स्क्रीन शेयर कर देते हैं। हाँ, स्क्रीन शेयर आप सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो अपन यहाँ पे करेंगे अभी। हाँ, अभी स्क्रीन शेयर हो गया। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आ रही है। आवाज भी आ रही है ना? हाँ। ठीक है, देखिए अब विषय शुरू करते हैं। यह हमने जम्बू द्वीप की चर्चा शुरू की थी। यह है जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप में ये 6 कुलाचल हैं कि जिन कुलाचलों के कारण
यह जम्बू द्वीप 7 भागों में विभाजित हुआ था। वह 7 क्षेत्र थे: भरत, हैमावत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। इसमें ये भरत क्षेत्र, ये दूसरा हैमावत, तीसरा हरि, चौथा विदेह, पांचवा रम्यक, छठा हिरण्यवत और सातवां ऐरावत। ऐसे इस जम्बू द्वीप में 6 कुलाचलों के कारण इस जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित हुआ था। इसकी चर्चा तो आपने की, एक 5 मिनट के लिए रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूं, फिर अगला विषय लेंगे। इसमें ये 6 कुलाचल और 7 क्षेत्र जो है, ये 6 कुलाचल और 7 क्षेत्रों में नदियां बहती है। वह 14 नदियां होती है। मैंने ये बताया था, पहले तालाब में से 3 नदियां निकलती है और बाकी के सब तालाबों में से 2-2 नदियां निकलती है, और अंतिम जो तालाब है इसमें भी 3 नदियां निकलती है। मतलब इस जम्बू द्वीप में कुलाचलों पे 6 तालाब है और इन 6 तालाबों के ऊपर 14 नदियां निकलती है। इसमें से पहला जो तालाब है और अंतिम जो तालाब है, इन 2 तालाबों में से 3 नदियां निकलती और बाकी के 4 तालाबों में से 2-2 नदियां निकलती है। यह अपने चर्चा की है, आपको सिर्फ रिवीजन के लिए फिर बता रहा हूं। ऐसे 6 कुलाचल, 6 तालाब और 14 नदियां, इनका विस्तार इस जम्बू द्वीप में सामान्य रूप से हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था यह जम्बू द्वीप बाजू में एक जगती है, उस जगती से घिरा हुआ है। जगती उसका नाम है। यहां से जगती के बाहर पूरा तालाब समुद्र होता है। जगती के अंदर यह जम्बू द्वीप है और इस जगती पे व्यंतरों के भवन आदि है। आज हम इस जगती के बारे में सर्वप्रथम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस जगती का के बाद फिर हम जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र के विस्तार की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम जगती के बारे में चर्चा करते। जगती कहाँ है पता चल गया ना? यह जम्बू द्वीप, इस जम्बू द्वीप को चारों ओर से घेरा हुआ है जगती ने, और यह जगती ऐसा समझ लो, यह जगती इस जम्बू द्वीप की बाउंड्री है। जैसे हमारे घर में घर के लिए चारों ओर से कंपाउंड होता है, इसी प्रकार से इस जम्बू द्वीप में यह एक प्रकार का कंपाउंड है जिसका नाम जगती है। अब जगती का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। यह जगती लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 प्रकार से होती है। कैसी होती है यह आप यहां पर देख सकते हैं। आपके सामने यह जो दिखाई दे रहा है यह जगती है। वैसे ये देखो तो आपको एक चीज याद आई होगी। इसकी याद आई होगी जैसे खेलों में क्रिकेट का दौर, क्रिकेट का इंटरेस्ट सब लोगों को होता है, और ऊपर से देखते समय यह आपको क्रिकेट का ग्राउंड जैसा दिखाई दे रहा हो। जैसे बीच में ग्राउंड है और बाजू में यहां पर सब लोग बैठते हैं, इस प्रकार से तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये ग्राउंड नहीं है, ये जम्बू द्वीप की जगती है। ये बीच में आपको जो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है ये है जम्बू द्वीप, और इस जम्बू द्वीप में ये चारों ओर से जो बाउंड्री दिखाई दे रही है इसको कहते हैं जगती। देखिए ऐसे तो ये छोटा दिखाई दे रहा है और जगती बड़ी दिखाई दे रही। मैंने इसलिए निकाली क्योंकि आप सब लोग को वह बात क्लियर हो जाए। तो देखिए
इस जगती के बारे में चर्चा हम शुरू करते हैं। यह ब्राउन कलर का जो दिखाई दे रहा है, यह जम्बू द्वीप है, और इस जम्बू द्वीप में चारों ओर से जगती ने घेरा हुआ है। यह जगती का प्रमाण क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं। जगती नीचे की तरफ जो भूमि में स्पर्शित है, उस भूमि में स्पर्शित होने वाली जो जगह है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नीचे का भाग, यहां से लेके यहां तक, ये जो नीचे का भाग है, यह नीचे का भाग जगती का 12 योजन चौड़ा होता है। ऊपर जाते जाते 4 योजन छोटा होता है। क्या कह रहा हूं? इस जगती की ऊंचाई बता रहा हूं। नीचे 12 योजन, ऊपर 4 योजन और बीच में 8 योजन, ऐसी चौड़ी यह जगती दिखाई देती है। और इस चौड़ी जगती पे ऊंचाई की बात करें तो यहां से लेके यहां तक इस जगती की ऊंचाई 8 योजन होती। सबको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना? नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। यहां से यहां तक 12 योजन चौड़ी, यहां से यहां तक 4 योजन चौड़ी और बीच में 8 योजन, ऐसा इस जगती का प्रमाण है। और इस जगती की हाइट देखें तो यह 8 योजन ऊंची होती है। इस जगती के बारे में आता है कि यह जगती बीच में अनेक रत्न और मणियों से घिरी हुई, मतलब अनेक रत्न और मणियों से बनी हुई यह जगती का बीच का भाग होता है। इसके ऊपर का भाग वैडूर्य मणि से बना हुआ है। देखिए, ये आप आगे जब भी सुनते जाएंगे, ये सब कृत्रिम और अकृत्रिम रचना में बहुत फर्क है। कृत्रिम रचनाएं सब सीमेंट, लोहा या पत्थर, इन धातुओं से या पत्थरों से बनी हुई, लेकिन ये अकृत्रिम रचना में कहीं सीमेंट, धातु, पत्थर वित्तर का प्रयोग नहीं। कई रचनाएं तो प्योरली मणियों की है और कई रचनाएं भूमि की है, और वह भूमि भी अकृत्रिम रूप से उस आकार में बनी हुई है, अलग से कुछ नहीं बनी, अनादिकाल से बनी हुई ही है, उसको किसी ने बनाया हुआ नहीं। इसीलिए ये सब अकृत्रिम रचनाएं, रत्न, वर्ण, इस प्रकार कही जाती। अपने को इतने सारे रत्न, इतने सारे मणि, इतने सारा सोना कहां से लाए? लेकिन ये अकृत्रिम रचना में कहीं से लाने की जरूरत नहीं, वहीं की वहीं अनादिकाल से बनी हुई। इस प्रकार से यह रत्न, ये जगती के दोनों पार्श्व, पार्श्व मतलब एक ये भाग, एक ये भाग, इसको कहते हैं पार्श्व भाग। तो ये दोनों पार्श्व भाग रत्न और मणियों से खचित, मतलब रत्न और मणि लगे हुए हैं, ऐसे हैं। और ऊपर का भाग वैडूर्य मणि से बना हुआ है, और इसकी जो नींव है यह वज्र से बनी हुई नींव होती। इस प्रकार से यह जगती ऊंचाई में 8 योजन, नीचे चौड़ाई में 12 योजन और ऊपर छत पे 4 योजन, ऐसे इस जगती का प्रमाण है। यह जगती 4 तरफ से 4 दरवाजे हैं। देखिए, आपको मैं ये दिखाने जा रहा हूं। एक यह, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर और चौथा यहां पर। जैसे ऊपर से देखो, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, इन 4 दिशाओं में इस जगती के मुख्य 4 दरवाजे होते हैं। इन दरवाजों की ऊंचाई जगती की ऊंचाई के प्रमाण रूप होती है। जगती की ऊंचाई 8 योजन है, तो यहां पर होने वाले दरवाजों का प्रमाण भी
8 योजन ऊंचा है और ये 4 योजन चौड़ा है। किसका दरवाजा बोल रहा हूं? मुख्य द्वार की बात कर रहा हूं। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, इन मुख्य 4 जगह पे जो इस जगती के 4 दरवाजे हैं, वह दरवाजे 4 प्रकार के होते हैं और वह 4 प्रकार के दरवाजे ऊंचाई में 8 योजन, चौड़ाई में 4 योजन और डेप्थ में भी 4 योजन, इस प्रकार का ये जगती का दरवाजा होता है। यह 4 दरवाजे हैं, इनके नाम भी है विजय, पूर्व से लेना, ध्यान रखना, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। ये 4 प्रकार के दरवाजों के नाम है। क्या क्या? फिर एक बार बताता हूं। यह तिलोय पन्नति जो ग्रंथ है, उस तिलोय पन्नति ग्रंथ के गाथा नंबर 42, भाग नंबर 2 और गाथा नंबर 42, इसमें यह बताया गया है कि यह जो 4 दरवाजे हैं, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ऐसे 4 दरवाजे होते हैं। इनको मुख्य दरवाजे कहा। और इसके अलावा यह जगती के पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा पश्चिम दिशा कैसे? इन 2 दरवाजे का राइट हैंड का जो भाग है, यह पूर्व दिशा हो गई और इन 2 दरवाजों के लेफ्ट हैंड का जो भाग है, वह पश्चिम दिशा हो गई। इस तरफ से इस तरफ पूर्व, इस तरफ से इस तरफ पश्चिम। तो ऐसे पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ इन दरवाजों को मिला के 7 गुफाएं कही जाती। दरवाजों को मिला के मतलब इस तरफ 7 और इस तरफ 7। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, 1 2 3, ये 3 गुफा यहां पे, 1 2 और 3, ये 3 गुफा यहां पे। तो कितनी हुई? यह 3 गुफाएं और ये 3 गुफाएं, 6 गुफाएं और यह एक दरवाजा। ऐसे 7 प्रकार की गुफाएं उस जगती के पूर्व भाग में होती। और जैसे पूर्व भाग में है, वैसे इस जगती के पश्चिम भाग में 1 2 3 4 5 और 6, ये छोटी छोटी गुफाएं हैं और इस दरवाजों को भी गुफा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसका प्रमाण और कारण भी मैं बताता हूं। देखिए, इस जम्बू द्वीप में 14 नदियां बहती हैं, ये आपको मैंने अभी बताया। वो कैसे कैसे बहती है, इसकी चर्चा अपन जब जम्बू द्वीप का विस्तार करेंगे तब समझेंगे। अभी तो दिमाग में यह सेट कर लेना कि यह जम्बू द्वीप में जो 14 नदियां बहती है, उसमें से 7 नदियां पूर्व की ओर बहती है और 7 नदियां पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी कहां पर बहती है, उसकी चर्चा हम जम्बू द्वीप के विस्तार में करेंगे। तो पहली जो 7 नदियां पूर्व की ओर बहती है, वह इस गुफा से निकलती। तो ये 1 2 और 3, फिर ये 4 5 6 और 7, इस प्रकार से ये 7 गुफाओं में से 7 नदियां निकलती। ऊपर से और नीचे से कोई नदी नहीं निकलती, क्योंकि सब नदियां या तो पूर्व में बहती हैं या तो पश्चिम में बहती हैं। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, पूर्वा पूर्वगाह। तो कुछ नदियां पूर्व की ओर बहती है और दूसरी पश्चिम की ओर बहती। इसलिए 7 नदियां पूर्व की ओर बहती है और वो इन गुफाओं से निकलती। इसलिए पूर्व की ओर 7 गुफाएं और पश्चिम की ओर 7 गुफाएं होती।
इन छोटी गुफाओं का प्रमाण कालवश लोप हो चुका है, इसलिए इन गुफाओं का प्रमाण पढ़ने के लिए नहीं मिला। लेकिन बड़ी गुफाओं का प्रमाण तो है। गुफा मतलब ये दरवाजे, इनका प्रमाण तो मैंने आपको बताया। इस प्रकार से यह छोटी छोटी गुफाएं होती हैं जिसमें से नदियां निकलती हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ी आगे की चर्चा करें। ऐसी इस जगती के पूर्व की ओर 7, पश्चिम की ओर 7 और उत्तर और दक्षिण की ओर दरवाजा, ऐसे इस जगती से बाहर निकलने के मार्ग हैं। इसके अलावा इस जगती के बाहर निकलने का कोई मार्ग है नहीं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जम्बू द्वीप को यह चारों ओर से घेरी हुई। ठीक है, अब देखिए इस जगती के बारे में थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ करें। इस जगती की ऊंचाई मैंने बताई थी 8 योजन ऊंची जगती है। अब इस जगती की 8 योजन ऊंचा जाने के बाद छत 4 योजन है। इस 4 योजन छत के ऊपर बीचों बीच एक वेदी है। वेदी मतलब इस प्रकार से इस जगती के ऊपर एक वेदी है जिसकी चौड़ाई 500 धनुष है और ऊंचाई 2 योजन है। क्या कह रहा, नहीं 2 कोस, सॉरी, ऊंचाई 2 कोस और चौड़ाई 500 धनुष। ठीक है, तो 2 कोस ऊंचाई वाली 500 धनुष चौड़ाई वाली ऐसी एक वेदी इस जगती पे पूरी 4 ओर से फैली हुई, चारों ओर यह फैली हुई यह वेदी है। और यह वेदी स्वर्ण से निर्मित है, सोने से बनी हुई यह वेदी कहलाती। इस वेदी का इस जगती के ऊपर यहां से यहां तक अभ्यंतर भाग कहलाता है। इस वेदी का यह अभ्यंतर भाग हुआ और यहां से यहां तक इस वेदी का बहिर्भाग हुआ, क्योंकि बीचों बीच वेदी होने के कारण इस जगती के ऊपर का भाग 2 भागों में विभाजित हुआ। ये अभ्यंतर मतलब अंदर का भाग और ये बहिर मतलब बाहर का भाग। ऐसे इस वेदी के कारण जगती के 2 भागों में विभाजन होता। इस जगती के अंदर का जो भाग है वह अंदर का भाग कई प्रकार के तालाब, कई प्रकार के कुंड, कई प्रकार के वन और व्यंतरों के भवनों से भरे हुए। क्या कह रहा हूं देखिए, इस प्रकार से इस जगती के अभ्यंतर भाग में कुछ तालाब है। ये तो मैंने आपको समझने के लिए निकाला है, ऐसा तालाब नहीं होता। बहुत सुंदर तालाब है, उसके बाजू में सब वन है। इस प्रकार से जैसे आप गार्डन में जाओ और गार्डन देखते हो तो वहां के तालाब, जैसे मैसूर का गार्डन आप सबने देखा होगा, वह दिखने में बहुत ही सुंदर है। और मैसूर का वह गार्डन देखने के लिए कई लोग कहीं बाहर से दूर दूर से देखने के लिए आते। क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया फूल, बहुत बढ़िया बढ़िया वृक्ष, बढ़िया सा तालाब, यह सब बने हैं। वह जैसे बने हुए हैं ऐसे ही इस जगती के अभ्यंतर अंदर की तरफ इस प्रकार के तालाब, इस प्रकार के वन, अलग अलग प्रकार के वृक्ष और इस प्रकार से व्यंतरों के भवन बने हुए हैं। ऐसे सुंदर सुंदर वृक्ष, भवन और तालाबों से निर्मित यह जगती का पूरा अभ्यंतर भाग है। इस बहिर्भाग में वनखंड, वनखंड मतलब वन है। इस प्रकार से यह जगती के ऊपर का वर्णन आता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना,
यह जो जगती का यह मैंने बताया, इसमें 4 दरवाजे जो मैंने यहाँ पे बताए थे, कौन कौन से? विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। यह जो 4 दरवाजे हैं, इन 4 दरवाजों के ऊपर देखिए, ये जो आपको गुफाएं दिखा दे रही ना, ये नीचे से तो पूरी आर पार है, लेकिन इसके ऊपर का जो भाग है वह भाग पूरी तरह से भूमि से जुड़ा हुआ है। यहां पर कोई गैप नहीं, नीचे तो दरवाजों के पास गैप है, लेकिन ऊपर कोई गैप नहीं। जैसे आपने फ्लाईओवर देखे होंगे, बंबई वगैरह में जाते हैं तो फ्लाईओवर में एक दिशा से दूसरी दिशा में जाना हो तो बीच में दरवाजा होता है, बीच में थोड़ा सा अंतर छोड़ा हुआ होता है, लेकिन ऊपर से तो पूरा रास्ता ज्वाइन होता है फ्लाईओवर का, वो कहीं से नहीं कटता है। इसी प्रकार से यह जो जगती नीचे से पूरी तरह से आर पार है, जो कि गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, और उसके छत का भाग पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। जैसे ये छत का भाग जुड़ा है, ऐसे ही इन दरवाजों का भी छत का भाग जुड़ा हुआ है, और वह जो जुड़ा हुआ भाग है उसके ऊपर ध्यान देना, इन 4 दरवाजों के ऊपर व्यंतरों के भवन है। और वह व्यंतर कौन से हैं? 4 प्रकार के भवन कहे जाते हैं, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। जिस नाम से ये 4 दरवाजे हैं, उसी नाम के व्यंतर इस चारों दरवाजों के ऊपर रहते हैं। मैंने कुछ क्लास पहले एक बात आपको समझाई थी। कौन सी बात समझाई थी? कि उस जगह के अधिपति, अधिपति मतलब क्या? कि वह जो जगह दिखाई देती है, इस जगह के अंदर या बाहर किसी को जाना है तो उन व्यंतरों की परमिशन के बिना नहीं जा सकते, इसीलिए उनको इस क्षेत्र का अधिपति कहा जाता है। तो पूर्व दिशा में जो दरवाजा है उसके ऊपर व्यंतर रहते हैं, उनका नाम भी विजय व्यंतर कहलाता है। दूसरा जो दरवाजा है वैजयंत, इसके ऊपर जो व्यंतर है उसका नाम वैजयंत ही है। तीसरे नंबर का जो दरवाजा है, इसके ऊपर जो व्यंतर रहता है वह विजय, वैजयंत, जयंत नाम का वहां पर व्यंतर रहता है। और चौथा उत्तर की ओर जो दरवाजा होता है वह अपराजित का व्यंतर इसके होता है। इन दरवाजों का वह अधिपति कोई अंदर नहीं जा सकता, बाहर नहीं जा सकता। परमिशन किस प्रकार से, उसकी चर्चा अपन विदे जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत की चर्चा जब करेंगे तब मैं इसका डिटेल्स आपको बताऊंगा। अभी तो इतना समझना कि यह चारों दरवाजों के अधिपति व्यंतर, इन्हीं दरवाजों के ऊपर उनके भवन बने हुए हैं और उन भवनों में वह व्यंतर देव रहते हैं। इस प्रकार से यह जो जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप की यह जगती है, और इस जगती को इन व्यंतरों ने सुरक्षित बना के रखा। और इस जगती के बाहर जो है वह सब तालाब, समुद्र है। जैसे पहला समुद्र है ना, लवण समुद्र, तो लवण समुद्र कहाँ है? इस जगती के बाहर। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, यह जम्बू द्वीप, इस जम्बू द्वीप के बाहर यह जम्बू द्वीप, इस जम्बू द्वीप की यह जगती, और इस जगती के बाहर लवण समुद्र होता है। इस प्रकार से इस जम्बू द्वीप की इस जगती का वर्णन हमने यहाँ पर देखा कि जो जगती इस जम्बू द्वीप को सुरक्षित बनाए हुए रखी है। वैसे सुरक्षित की तो क्या बात है,
इसके बाहर से कोई अंदर सहजता से नहीं आ सकता, अंदर से भी कोई बाहर जाना चाहे तो सहजता से नहीं जा सकता। इस प्रकार से यह जगती का विस्तार यहाँ पर हमने देखा। ऐसे यह जगती का प्रमाण और जगती का इस जम्बू होता। अब देखिए, इस जगती का विस्तार जब हमने देखा तो अभी हम थोड़ी सी चर्चा इस जगती के अंदर होने वाले जम्बू द्वीप के बारे में करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक बात और बतानी रहेगी, वो भी बताऊं आपको कि इस जगती के ऊपर जो भवन है विद्याधरों व्यंतरों के भवन, उन व्यंतरों के भवन इन कुंडों का और वनों का एक प्रमाण कहा गया है, जिसका कोष्टक इस तिलोय पन्नति में पृष्ठ नंबर 11 पर यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बारे में थोड़ी सी मैं यहाँ पर आपको चर्चा करूं। यह जो प्रासाद मतलब घर, व्यंतरों के जो घर है, इसकी ऊंचाई ऊंचाई तो है 75 धनुष। देखिए ये ऊंचाई है 75 धनुष, चौड़ाई है 100 धनुष, और इसके व्यास या यहाँ पर तिलोय पन्नति में व्यास बोला, लेकिन अपनी भाषा में बोले तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। लंबाई है 100 धनुष, चौड़ाई है 50 धनुष, ऊंचाई है 75 धनुष। इस प्रकार से ये लघु प्रासाद कहलाते हैं। इससे बड़े तो इससे दुगने मतलब की जगह 200 योजन लंबाई, 50 योजन चौड़ाई की जगह 100 योजन चौड़ाई, और 75 योजन ऊंची जगह 1.5 योजन नहीं धनुष, 200 धनुष लंबाई, 100 धनुष चौड़ाई और 150 धनुष ऊंचाई। ऐसे यह इसके बड़े भवन और छोटे भवन, इनका विस्तार इस जगती के ऊपर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो तालाब होते हैं, यह तालाब भी छोटे बड़े ऐसे 2 प्रकार के होते हैं। ऐसा इस जगती के ऊपर होने वाले व्यंतरों के भवन और तालाबों का विस्तार यह तिलोय पन्नति में किया हुआ है। ऐसे इस जम्बू द्वीप को घेरी हुई अत्यंत सुंदर, व्यंतरों से सुरक्षित और व्यंतरों के भवनों से सुरक्षित ऐसी यह जम्बू द्वीप की जगती होती है। और यह जो जगती है, यह जगती इस जम्बू द्वीप को घेरे हुए होने के कारण जम्बू द्वीप अपने आप इस जगती से सुरक्षित हो जाता है। इस प्रकार से यह जगती हुई। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यह इस जम्बू द्वीप के पहला क्षेत्र है वह भरत क्षेत्र। इसका विस्तार बहुत अच्छा और बहुत सुंदर है, जिसकी चर्चा हम कल करने वाले हैं। आज तो हम सामान्य रूप से इसकी चर्चा करते हुए रुकेंगे और फिर कल इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस जम्बू द्वीप में सबसे छोटा यदि कोई क्षेत्र है तो वह क्षेत्र है भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। बाकी सभी क्षेत्र इस 2 क्षेत्रों से बड़े हैं। क्यों बड़े हैं, इसका प्रमाण मैंने आपको पहले बताया था, उससे आपको ज्ञात हुआ होगा। जम्बू द्वीप में इस भरत क्षेत्र का जितना विस्तार है उससे दुगना तो ये पर्वत है। इस पर्वत का जितना विस्तार है उससे दुगना ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र का जितना विस्तार है उससे दुगना ये पर्वत है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जो यह भरत क्षेत्र है, इससे दुगने दुगने अगले क्षेत्र होने के कारण सबका विस्तार इससे ज्यादा ही है। और यह विस्तार जाके कहाँ रुकता है, इस विदेह क्षेत्र में जाके रुकता है। और यहां से उल्टे आए तो ये ऐरावत क्षेत्र का जितना विस्तार है उससे दुगना ये पर्वत, पर्वत से दुगना ये क्षेत्र, क्षेत्र से दुगना ये पर्वत,
तो अपने आप ही इस क्षेत्र से इनकी चौड़ाई बड़ी बड़ी है। इसीलिए इस जम्बू द्वीप में क्षेत्र की अपेक्षा देखें तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र सबसे छोटे क्षेत्र हैं, बाकी के क्षेत्र इन क्षेत्रों से बड़े हैं। इस प्रकार से यह क्षेत्रों की अपेक्षा सबसे छोटा है, वह है भरत क्षेत्र। और एक बात इसके बारे में है जो कि तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है, सूत्र नंबर है 32। इस 32 नंबर के सूत्र में यहां पर बताया, देखिए मैं सूत्र भी आपको यहां पे पढ़ के सुनाता हूं, फिर इसकी चर्चा करेंगे। भरतस्य विष्कंभो जम्बू द्वीपस्य 90 भाग। क्या कहा? जम्बू द्वीप का इस भरत क्षेत्र का विस्तार इस जम्बू द्वीप के विस्तार से 90 भाग, 190वां भाग है। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। भरत क्षेत्र का विस्तार इस जम्बू द्वीप के विस्तार से 190वां भाग है, या उल्टा लो, इस भरत क्षेत्र से यह जम्बू द्वीप 190 पट मतलब गुना, 190 गुना है। अब कैसे 190 गुना है, इसका एक गणित है, जिस गणित की चर्चा हम कल विस्तार से करेंगे। आज इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो गणित समझाते हुए इसका प्रमाण मैं आपको बताऊंगा तो आप सबको वह बढ़िया समझ में आ जाए। इस प्रकार से यह जम्बू द्वीप इस भरत क्षेत्र से 190 गुना है, या भरत क्षेत्र इस जम्बू द्वीप से 190वां भाग है। और जब मैं ये प्रमाण बताऊंगा तो आप अपने आप निकाल लोगे कि यह भरत क्षेत्र का जो प्रमाण है, इससे यह विदेह क्षेत्र कितना गुना है। यह जो भरत क्षेत्र है, इससे ये क्षेत्र कितना गुना है, ये अपने आप उस गणित से निकल आएगा। वो इसलिए भी निकल आएगा क्योंकि हम आगे भी चलेंगे और जब इस विदेह क्षेत्र का विस्तार देखेंगे तो इसका ये जो नगरी है, यह नगरी इस भरत क्षेत्र से कितनी गुनी है, कैसी है, यह प्रमाण उससे हमें समझ में आ जाए। बहुत बढ़िया चर्चा है। इस प्रकार से यह भरत क्षेत्र इस जम्बू द्वीप से छोटा भाग है। इसका विस्तार मैं आज आपको बता, ये आपके सामने देखिए, ये है आपको दिखाई दे रहा, ये पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये तो है पर्वत। और इस पर्वत के इस तरफ दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा करता हूं, इस पर्वत के इस तरफ दक्षिण की तरफ यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह है भरत क्षेत्र। इसकी चौड़ाई यहां से लेके यहां तक, इस कोने से लेके इस कोने तक, इस भरत क्षेत्र की चौड़ाई है 526 6/19। कहां से कहां तक? इस कोने से लेके इस कोने तक इस भरत क्षेत्र की चौड़ाई है 526 6/19। इतना इस भरत क्षेत्र का विस्तार है। अब देखिए, इस भरत क्षेत्र की चर्चा कल हम विस्तार से करने वाले हैं। इसमें क्या क्या देखने वाले हैं वह मैं आपको सामान्य रूप से यहां पर बताता हूं। इस भरत क्षेत्र में आर्यखंड भी है, भरत क्षेत्र में म्लेच्छ खंड भी है, भरत क्षेत्र में पर्वत भी है। इस भरत क्षेत्र में 63 शला का पुरुष भी होते हैं। उस 63 शला का पुरुष में चक्रवर्ती भी होता है। चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है। वे 6 खंड कौन कौन से हैं? ऐसे कई सवाल
हमारे मन में कई बार प्रवचन सुनते हुए उत्पन्न होते हैं। इनका जवाब हमें यहाँ पर इस भरत क्षेत्र का विस्तार देखने के बाद पता चलेगा। ऐसे बहुत ही सुंदर जो 63 शला का पुरुष है, उसमें तीर्थंकर भी है, नारायण भी है, प्रति नारायण है, बलभद्र है। इन सबकी चर्चा इस भरत क्षेत्र में है। तो इन 63 शला का पुरुषों की चर्चा भी कहाँ कहाँ है, उनके उत्पत्ति स्थान कहाँ है। और सबसे बड़ा सवाल पहले कई लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पे पूछा था कि हमारा विश्व यहाँ पर कहाँ बैठता है। उस समय तो मैंने बताया था अपने विश्व में ये नहीं बैठता, इस जैन भूगोल के विश्व में अपना विश्व बैठता है। वो कहां पर है उसकी भी चर्चा हम कल करने वाले हैं। इस प्रकार से यह भरत क्षेत्र का विस्तार कल हम बड़े विस्तार के साथ समझेंगे। आज के लिए हम यहीं पर विराम लेते हैं। इस प्रकार से इस जम्बू द्वीप की जगती का विस्तार और इस भरत क्षेत्र का सामान्य विस्तार हमने यहाँ पर देख लिया। अब मैं सोचता हूं आप सबको इस रीति का प्रमाण आया होगा और भरत क्षेत्र का भी सामान्य स्वरूप समझ। अब इस में किसी को कोई प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपको प्रश्न पूछने हो तो अपना पहले एक वीडियो ऑन करें और रेजिंग करेंगे। ऐसे हाँ पूछिए। अनुराधा जी, आपको पूछना है प्रश्न? जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये जो जगती है पंडित जी जम्बू द्वीप के आसपास, तो क्या हाँ। सभी द्वीपों के आसपास भी ऐसी ही जगती हुई होते होंगी? ये देखिए, जम्बू द्वीप, धातकीत खंड द्वीप, इन द्वीपों में तो जगतियां है ही। हाँ। अब पुष्करवर द्वीप के बारे में चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि पुष्करवर द्वीप का द्वीप के अंदर ही भाग खत्म हो जाता है। हाँ। क्योंकि उसके बाजू में मानुषोत्तर पर्वत है और उसके बाद समुद्र है, इसलिए वहां पर जगती का सवाल उत्पन्न नहीं होता। लेकिन अच्छा। जैसे धातकी खंड द्वीप है और जम्बू द्वीप है कि जिनके बाहर तालाब है, हाँ। उनके बाजू में तो जगती का प्रमाण और विस्तार आता है। अच्छा। लेकिन मानुषोत्तर पर्वत के बाहर जो द्वीप है, इनके जगती की चर्चा इन दो ग्रंथों में तो नहीं आई है। शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। वैसे सोचे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो भी सकता है। अपने पास कोई प्रमाण तो उसका है नहीं। इन दो क्षेत्रों का प्रमाण तो है, तो उसको तो हम कह सकते हैं, लेकिन बाकी के क्षेत्रों का प्रमाण तो नहीं है, इसलिए वह नहीं कह सकते। जी, ये जो 4 प्रकार के आपने व्यंतर बताए हैं, तो हाँ। विजय, वैजयंत, अपराजित और जयंत, तो ये हाँ। व्यंतरों के नाम में तो किन्नर, किम पुरुष, मुहुरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आते हैं, इनके नाम तो है नहीं। देखिए, ये जो आपने नाम सुनाए हैं, ये व्यंतरों के भेद है, नाम नहीं है। अच्छा। जैसे हमने इस सुदर्शन मेरु पर्वत की चर्चा की थी ना, और इस सुदर्शन मेरु पर्वत पर वह यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये भवन हमने देखे थे ना, यहाँ पर सोम, यम, वरुण और कुबेर, ये याद है ना आपको? यदि आपने नहीं देखे होंगे तो पहली क्लास आप देख लेना, इसका विस्तार मैंने बड़े विस्तार से किया। तो ये सोम वगैरह जो होते हैं, इस प्रकार के कई प्रकार के व्यंतरों के नाम हैं। आपने जो बताए उनके भेद बताए, एक एक भेद में कई व्यंतर होते हैं और इनके नाम भी अलग अलग होते हैं।
आ रहा है ना, सुनाई तो दे रहा है ना आपको। इसलिए किन्नर, किमपुरुष, मौर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये व्यंतरों के मुख्य भेद हैं और हर भेद में कई व्यंतर होते हैं और हर व्यंतर का काम अलग अलग होता है, अलग अलग क्षेत्र के ऊपर वो व्यंतर होते हैं। इसीलिए ये जो मैंने आपको बताया, इन्हीं व्यंतरों के भेद में से ये व्यंतर होते हैं। ठीक है, आ रही ना आवाज आपको? चलिए ठीक है, अगले किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछ। आपको जिसको भी अभी प्रश्न पूछना हो वो अपना वीडियो ऑन रखें और हैंड रेज करें तो पूछेंगे। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। हाँ, वो जगती के जो दरवाजे थे ना, तो दरवाजे की ऊंचाई तो पता चल गई 8 योजन, चौड़ाई हाँ, बता दीजिए एक बार। 4 योजन है। 4 योजन। 4 और योजन। वो दरवाजे के ऐसे 2 पट रहते हैं या एक ही पट रहता है उसका? नहीं नहीं नहीं, देखिए वो मैं भी कल चर्चा करने वाला था कि जितने भी अकृत्रिम दरवाजे हैं वे सभी के सभी दरवाजे 2 पट वाले होते हैं, 1 पट वाला नहीं होता है। जैसे हम पुराने घर देखते हैं ना, तो उन पुराने घरों में 2 दरवाजे होते हैं जिसको बीच में हम कुंडी लगाते हैं, तो वहां पर कुंडी वगैरह का सवाल नहीं होता है, लेकिन 2 पट वाले दरवाजे होते हैं। अब कल हम तिमिश्रा गुफा उनके बारे में चर्चा करेंगे, कल होगा या परसों होगा मेरे को पता नहीं, विषय जैसे चलता जाएगा। तो जब भी होगा, विजयार्ध पर्वत में भी अकृत्रिम दरवाजे हैं और वे अकृत्रिम दरवाजे बने हुए कैसे दरवाजे होंगे उसको मैंने मेरी कल्पना से बनाया हुआ है। उसकी चर्चा हम भरत क्षेत्र के विजयार्ध पर्वत का विस्तार देखेंगे तब करेंगे। और वो जो दरवाजा होगा वैसा ही दरवाजा यहां पर भी जगती के 2 पट वाले दरवाजे होते हैं और खुलते समय ऐसे खुलेंगे और बंद होते समय भी ऐसे होंगे। इस प्रकार से 2 पट वाले चारों दरवाजे होते हैं। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? हो गए सबके प्रश्न? अभी किसी को प्रश्न हो तो रेज हैंड करेंगे और नहीं हो तो अब अपन यहीं पे रुकते हैं और कल इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र का बहुत ही सुंदर विस्तार है और बहुत अच्छा विषय है जो कल से चलेगा। वो 1, 2 या 3 दिन तक चलेगा कि जिसमें हम भरत क्षेत्र का पूरा विस्तार यहां पर देखेंगे। ठीक है, और किसी को सवाल नहीं ना? नहीं है, ठीक है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। यहीं पे आज की कक्षा हमारी खत्म होती है। कल हम बराबर बिल्कुल इसी टाइम पे 7 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर कक्षा लेंगे और इसकी चर्चा करेंगे। किसी को कोई प्रश्न भी बाद में पूछना हो तो ये अपन ने व्हाट्सएप पे जम्बू द्वीप का ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस ग्रुप में आप अटैच हो जाइए और वहां पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं और क्लास में भी जो भी चेंज यदि कभी होगा तो उसके ऊपर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए आज यहीं पे रुकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।